हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री चेंज हो गए हैं। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो धर्मेंद्र प्रधान थे। अब लेकिन जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखो कि जो नए शिक्षा मंत्री बने हुए हैं वर्तमान में, उनका नाम जो है प्रहलाद जोशी है। क्या है? प्रहलाद जोशी, जो कि यहाँ पे उनकी फ़ोटो भी लगी है। आप लोग देख लो कि यही हैं प्रहलाद जोशी। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो है प्रश्नोत्तर बन सकता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले इनका देखो नाम क्या है। नाम प्रहलाद जोशी है। उसके बाद पद जो है इनका केंद्रीय शिक्षा मंत्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का है। आगे है ये कौन से दल से, यानी कि भारतीय कौन से पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। और कहाँ से हैं? राज्य जो है इनका कर्नाटक। आगे जो है शपथ ग्रहण है, यानी कि शपथ ग्रहण का मतलब हाल ही में जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपने पद से क्या कर लिया? इस्तीफा दे दिया। तो इन्होंने क्या कर लिया? वर्तमान शिक्षा मंत्री के रूप में जो है कार्यरत हो गए, यानी शपथ ले लिए। तो अब नए शिक्षा मंत्री जो हैं प्रहलाद जोशी बन चुके हैं। तो इनसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रश्न है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। आगे है प्रहलाद जोशी किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से हैं। आगे है प्रहलाद जोशी किस राज्य से हैं? तो कर्नाटक से हैं। आप लोग याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का अंग्रेजी नाम क्या है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का अंग्रेजी नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। आगे है शिक्षा मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नीति कौन सी है? यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है एनईपी 2020 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा का नया ढांचा क्या है? तो 5+3+4 ये जो है नई शिक्षा नीति यानी 2020 में स्कूल शिक्षा का नया ढांचा है। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे है नई शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो नई शिक्षा नीति जो है वो कब लागू की गई थी? तो 29 जुलाई 2020 को। आगे है अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति जो है 2020 किस नीति का स्थान लेती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है उसी से, यानी कि 1992 में संशोधित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्य क्या है? तो शिक्षा मंत्रालय का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? देश में स्कूल एवं शिक्षा, उच्च शिक्षा से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों का संचालन करना होता है। तो जितने भी छात्र एवं छात्राएं जैसे कि अतुल माहेश्वरी की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाला है। तो जितने भी ये प्रश्न इसमें हम करवा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से 100% आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि जब वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं उससे रिलेटेड जो है आपके अतुल माहेश्वरी एग्जाम में 100% है कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखो कि भारत के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के जो है नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो याद रखना प्रहलाद जोशी। किसके स्थान पर बने हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान, यानी धर्मेंद्र प्रधान ने जो है हाल ही में अपना जो है इस्तीफा दे दिया। तो उसी इस्तीफा देने के बाद, उनके इस्तीफा देने के बाद कौन बन गए हैं शिक्षा मंत्री? प्रहलाद जोशी बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रहलाद जोशी ने किसका स्थान लिया है? तो धर्मेंद्र प्रधान का। हमने बता ही दिया कि प्रहलाद जोशी जो है धर्मेंद्र प्रधान ने जो है इस्तीफा दे दिया, तो उनके स्थान पर कौन आ गया है? प्रहलाद जोशी। क्या बन गए हैं? शिक्षा मंत्री बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रहलाद जोशी किस राज्य से सांसद हैं? तो किस राज्य से सांसद हैं? कर्नाटक से। इसको भी हमने बता दिया। आगे देखते हैं प्रहलाद जोशी किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो धारवाड़। कौन से जो है लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो धारवाड़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति को मंजूरी दी है कौन है? इसमें कहा जा रहा है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति को मंजूरी दी है वो कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है। आप जानते हैं कि वर्तमान के जो राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नए शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? तो नए शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? प्रहलाद जोशी है। आगे चलिए बढ़ते हैं। प्रहलाद जोशी किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? जैसा कि ये सारे क्वेश्चंस दोबारा हम करवा रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग याद कर लेना। तो भाजपा से यानी कि बीजेपी पार्टी से हैं, जो कि पहले ऊपर ही हमने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शिक्षा मंत्रालय किस स्तर का मंत्रालय है? जो शिक्षा मंत्रालय है वो किस स्तर का मंत्रालय है? तो केंद्र सरकार।
केंद्र सरकार का जो है मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय किस स्तर का मंत्रालय है, तो केंद्र सरकार का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शिक्षा मंत्री बनने से पहले प्रहलाद जोशी किस केंद्रीय मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना कि जब शिक्षा मंत्री ये नहीं बने थे, यानी कि प्रहलाद जोशी जो थे जब शिक्षा मंत्री नहीं बने थे तो किस केंद्रीय मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जो सार्वजनिक वितरण होता है उसका ये जो है कार्यभार संभाल रहे थे। लेकिन अब क्या बन गए हैं, शिक्षा मंत्री बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग एक चीज याद रखना कि जो शिक्षा मंत्री अभी बने हुए हैं, यानी कि जो जो ये यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो नए शिक्षा मंत्री यानी कि जो यहाँ पे प्रहलाद जोशी जिनकी फोटो यहाँ पे लगी है, तो इनका अगर एजुकेशन की बात किया जाए, क्या किया जाए, एजुकेशन की बात किया जाए कि ये कितना पढ़े लिखे हैं, तो आप लोग याद रखना ये बीए किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं, बीए। इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, बीए तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, यह नियुक्ति किस वर्ष हुई। तो जो यह नियुक्ति है किस वर्ष हुई है, तो 2026 में, अभी हाल ही में हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कि धर्मेंद्र प्रधान जो है कब इस्तीफा दिए। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जो थे उसने किस किस पद से इस्तीफा दिया है, तो शिक्षा मंत्री से। ये आप सभी को पता ही होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा कब दिया, तो 25 जुलाई 2026 को। तो याद रखना 25 जुलाई 2026 को जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो उसी दिन जो है इनका जो प्रहलाद जोशी है, प्रहलाद जोशी को जो है शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। तो आप लोग याद रखना कि प्रहलाद जोशी कब बने हैं शिक्षा मंत्री, 25 जुलाई को ही वो भी शिक्षा मंत्री जो है बन गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुख्य कारण क्या था। तो धर्मेंद्र प्रधान के जो इस्तीफे का मुख्य कारण था वो नीट पेपर का जो लीक हुआ था, नीट पेपर उसके विवाद में था। तो आगे बढ़ते हैं। नीट परीक्षा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मेडिकल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है छात्रों के प्रदर्शन की प्रमुख मांग क्या थी। तो छात्रों के प्रदर्शन की जो प्रमुख मांग थी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना, यानी कि जो पेपर वगैरह लीक हो जाते हैं उसके बारे में था। आगे है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे में किस बात पर जोर दिया है। तो किस बात पर जोर दिया है, देश के युवाओं का भविष्य जो है उस बात पर जोर दिया है। आगे है धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य से ताल्लुक रखते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जो थे वो किस राज्य से ताल्लुक रखते थे, ओडिशा से। आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री का पद कब संभाला था, तो 2021 में। कब संभाला था, 2021 में, जो कि अभी हाल ही में 2026 में उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र प्रधान किस राजनीतिक दल से संबंध रखते थे, तो ये भी जो है बीजेपी पार्टी से थे, यानी कि भाजपा से। आगे है नीट परीक्षा का आयोजन कौन करता है। तो आप लोग याद रखना जो नीट परीक्षा का आयोजन करता है एनटीए करता है। कौन करता है, एनटीए करता है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसका पूरा फुल फॉर्म। तो नीट परीक्षा का आयोजन जो है एनटीए करता है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी हम जो धर्मेंद्र प्रधान और उनसे रिलेटेड जो यानी कि जो नए शिक्षा मंत्री बने हुए हैं प्रहलाद जोशी से रिलेटेड पूरे प्रश्न को हमने कवर कर लिया है। बाकी अगर कोई भी प्रश्न छूट जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने भी छात्र एवं छात्राएं अतुल माहेश्वरी की भी तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल से, तो वो भी जो है ये वीडियो उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड या संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, तो हमने वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री से रिलेटेड है ये भी करवा दिया है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं ये 100% है कि आपके एग्जाम के लिए जो है करंट अफेयर से रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जितने भी साथी जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को और जितने भी इसमें प्रश्न कराए गए हैं अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को अतुल माहेश्वरी की फुल तैयारी करना है तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।